साथ ही आप मौजूद रहिएगा। अदम एतमाद से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार अदालत ने अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है, तफसीली फैसला बाद में आएगा। फैसला मुतफिका है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स आना शुरू हुए हैं। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। अदालत अदम एतमाद से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार अदालत ने अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। मुख्तसर फैसला, तफसीली फैसला बाद में आएगा। जी हाँ, रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। तफसीली फैसले का इंतजार किया जाएगा, लेकिन मुख्तसर फैसले में यही कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग आइन के मुनाफी है और इस रूलिंग को मुस्तरद करते हैं। इस रूलिंग को कलअदम करार दिया गया है। आज सबकी नजरें अदालत पर लगी हुई थी और अब बिल आखिर जजेस ने यह फैसला सुना दिया है और उसमें यही बात सामने आई है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो कलअदम करार दे दी गई है। और अब देखना यह है कि मजीद इस पर क्या सूरत हाल बनती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला सुनाया जाना था और बिल आखिर 5 रुकनी जॉर्जर बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। 3 अप्रैल को आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से जो नेशनल असेंबली में इजलास हो रहा था उस पर। उसके बाद कई दिन ये समाअत चलती रही और आज मुख्तसर फैसला सामने आया है जिसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग कलअदम है। ऑपोजिशन को बड़ा रिलीफ। अदम एतमाद से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार असेंबली की कर दी गई है। अदम एतमाद से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार दी गई है। कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। आपको इस वक्त अहम फैसले से मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, जहां पर असेंबली की तहलील खत्म कर दी गई है। रूलिंग के बाद तमाम इकदामात कलअदम करार कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। अदम एतमाद से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार। ऑपोजिशन को बड़ा रिलीफ। अदम एतमाद से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार। अदम एतमाद से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार। अदालत ने आज खुद नोटिस केस निपटा दिया और महफूज फैसला सुना दिया गया है। विफाकी काबीना बहाल कर दी गई है। सदर का असेंबली तहलील का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। अहम फैसले की तफसीलात से आपको आगाह कर रहे हैं। सदर का असेंबली तहलील का फैसला कलअदम करार दिया गया है। यहाँ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद जो जो इक़दाम किए गए थे वो तमाम कलअदम करार दे दिए गए हैं अदालत की जानिब से और कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल में ऑपोजिशन को बड़ा रिलीफ मिल चुका है अदालत की जानिब से। ऑपोजिशन ने भी अदालत में दरखास्त दायर की थी और आज खुद नोटिस भी लिया गया था अदालत की जानिब से। 3 अप्रैल को कौमी असेंबली में जो कुछ भी हुआ उस पर, उसके बाद मुल्क में एक शदीद आईनी बहरान की सी सूरत हाल पैदा हो गई थी और अब इस मामले को क्लियर करने के लिए अदालत की तरफ रुजू किया गया था और अदालत की जानिब से मुख्तसर फैसला यह आया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग कलअदम है। कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। सदर की जानिब से वजीर आजम की एडवाइस पर जो असेंबलियां तहलील की गई थी उस तमाम इकदाम को रिवर्स कर दिया गया है और कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, ये फैसला सुनाया गया है। अदम एतमाद पर वोटिंग के हवाले से फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीगी कारकुनों की नारेबाजी भी जारी है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। स्पीकर इजलास फौरी बुलाकर अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। फैसले में यह कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त नून लीगी अरकान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, अहम फैसला सामने आ गया, तफसीलात से आप आगाह कीजिएगा। हुसैन अहमद से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको आगाह कर रहे हैं अदम एतमाद से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार दे दी गई। जी हाँ, ये रूलिंग तो गैर कानूनी करार दे दी गई और अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म ये दिया गया है कि असेंबली का इजलास दोबारा बुलाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी कराई जाए। यानी कि तमाम तर मामलात उसी दिन पर रिवर्स हो गए हैं जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का वक्त आया था और इसी वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने यह कहा था कि मैं इस तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश के मुलव्वस होने की वजह से मुस्तरद करता हूं और उसके बाद ही सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की नसीहत पर असेंबलियां तहलील कर दी थी। अब अदालत की जानिब से हुक्म आया है कि दोबारा से असेंबली का इजलास बुलाया जाए और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की जाए। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हुसैन, क्या सूरत हाल है, क्या हुक्म आया अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, ये काफी बड़ा फैसला है।
सरप्राइज भी है। अदम एतमाद पर वोटिंग जो है वो दोबारा होगी, फैसले में कहा गया है और स्पीकर इजलास फौरी बुलाकर अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला सुनाया गया है और कहा गया है कि स्पीकर फौरी इजलास जो है वो तलब करे और अदम एतमाद पर वोटिंग तक इजलास जो है वो मुलतवी नहीं किया जा सकता। मोहसिन शहबाज रांझा ने मुख्तलिफ गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि आइन बहाल हुआ है, सबको मुबारक हो। असम्बली की तहलील जो है वो अदालत ने खत्म कर दी है, कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है और अदम एतमाद से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है और उसे गैर कानूनी करार दिया गया है और अपोजिशन को बड़ा रिलीफ मिला है अदम एतमाद। अच्छा हुसैन अहमद बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाने का कहा है? जी देखिए, फौरी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि स्पीकर जो है फौरी तौर पर इजलास तलब करे और अदम एतमाद पर जो है वो वोटिंग कराए और तमाम जो स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था वो तकरीबन तमाम रिवर्स हो गया है और रूलिंग के बाद तमाम इक़दाम जो है वो कलअदम करार दे दिए गए हैं और दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जो असम्बली को तहलील किया गया था उसे भी कलअदम करार दे दिया गया है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी काबीना को भी जो है वो बहाल कर दिया गया है और अदालत ने खुद नोटिस केस जो है वो निपटा दिया है। मुख्तर फैसला जो है वो जारी किया गया है, भी बहाल हो गई। अच्छा हुसैन, हमने देखा कि फैसला आने से कबल ही अपोजिशन रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शहरों में जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था, तो क्या हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है इस फैसले के बाद? जी देखिए, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फवाद चौधरी मौजूद है, उनसे हमारी मुख्तर बात हुई है। वो इस उम्मीद से थे कि शायद इलेक्शन जो है अदालत कह दे कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन अब उसके बरक्स हुआ है क्योंकि अदालत की जानिब से जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसे बाकायदा रिवर्स कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। असम्बली जो है वो बहाल कर दी गई है, स्पीकर को ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि तो फिल फॉर इजलास जो है वो बुलाएं और अदम एतमाद पर जो है वो वोटिंग कराए। अब स्पीकर की जानिब से जो है वो ये अब देखना है कि वो इजलास जो है वो कब बुलाते हैं। ताहम अदम एतमाद कामयाब हो तो फौरी नए वज़ीर आज़म का इलेक्शन जो है वो करवाया जाए, ये भी फैसले में कहा गया है। जबकि ये भी कहा गया है कि स्पीकर तहरीक अदम एतमाद निपटाने तक इजलास मौखर नहीं कर सकेंगे। आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले का कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद जो है वो किया जाए, फैसले में कहा गया है और साथ साथ मुख्तर फैसले में ये भी कहा गया है कि अदम एतमाद कामयाब हो तो नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए। जी ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए हुसैन अहमद, अपने नाज़रीन को इस फैसले की तफसीलात के हवाले से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला दिया कि डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग और कौमी असम्बली को तहलील करना आइन से मुतसादिम था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। जबकि यह खबरें भी सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कौमी स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस अहम तरीन केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर शामिल थे। अपने नाज़रीन को ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद निपटाने तक इजलास मौक़िफ़ नहीं कर सकेंगे, ये फैसला किया गया है। अदम एतमाद कामयाब हो तो फौरी नए वजीर आजम का इलेक्शन कराया जाए। आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। तारीख का कौमी असम्बली का इजलास 9 तारीख को बुलाने का फैसला किया गया है। हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती, अदालती फैसले में यह कहा गया है। जबकि फैसले में यह भी कहा गया कि अदम एतमाद कामयाब हो तो नया वजीर आजम मुंतखब किया जाए, जबकि स्पीकर अदम एतमाद पर